अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज की वीडियो इज़ अ व्लॉग जिसमें मैं गई हूँ क्रीम मार्केट। बेसिकली आज खाना खाने जाना था तो मैंने सोचा कि समर हंट भी करनी थी, कुछ समर के प्रिंट्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से प्रिंट्स चल रहे हैं, कौन से डिज़ाइंस न्यू आए हुए हैं। मुझे समर के कुछ घर पहनने के लिए ड्रेसेस भी बनाने थे, नॉट एम्ब्रॉयडरी वाले, क्योंकि वो पहने नहीं जाते हैं गर्मी में, जितनी लाहौर में शदीद गर्मी होती है। और मुझे कुछ प्रिंटेड चाहिए थे तो उसी हंट में ही निकले हैं आज। लेट्स सी क्या मिलता है। और ये मार्केट के ही रास्ते में मुझे एक अंकल दिखे थे जो कि ट्राउज़र सेल करे थे। और एक ट्राउज़र की जो प्राइस है ना वो 650 थी। और उनके मटेरियल सबके डिफरेंट था, कुछ समर का भी थे और कुछ विंटर के भी थे। और इसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि सारी हॉल कलेक्शन है जो वो मुझे बारी बारी दिखा रहे थे। इन ट्राउज़र्स को आप अपने तरीके से कैरी कर सकते हैं। अब जो ये 650 की प्राइस दे रहे थे और मुझे एक ट्राउज़र चाहिए था, तो थोड़ी सी बारगेनिंग की, थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि बारगेनिंग की। और इन्होंने फिर जो है वो हमें एक ट्राउज़र, ये जो ट्राउज़र है स्किन कलर का, मुझे ये पसंद आया था, ये बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो ये मैंने 450 में इनसे लिया था। सो और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, कलर भी अच्छा था। और इसके अलावा मुझे एक और भी पसंद आया था, मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ वालों को पसंद आया था। तो बट मैंने यही वाला लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। उसके बाद मैंने कैप लेनी थी। बेसिकली मैंने यहाँ से कैप ली थी और कैप भी बारगेनिंग से ली थी, ऑलमोस्ट 450 की ली थी। असल में मुझे ये चीज़ें ना, जो कैप है और इस तरह की एक दो तीन चीज़ें चाहिए थी। मैंने दराज पे खोल के रखी हुई थी और मैंने सोचा चलो मार्केट से भी आते ना, फिर आके इनको ऑर्डर करती हूँ। और अब जब मैं मार्केट आई तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक दफ़ा यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं। और जो दराज पे प्राइस मिल रही थी डिलीवरी चार्जेस मिला के, उससे कम में ही मुझे मार्केट में मिल गई, तो मैंने मार्केट से ही बाय कर लिया। और इसी तरह मुझे यहाँ पे मैं और प्रिंट्स देख रही हूँ और जिस तरह का मुझे चाहिए ना। अच्छा, फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में इस दफ़ा, तो मुझे जिस तरह का प्रिंट चाहिए स्टिल अभी वैसा नहीं है। मैंने पिंटरेस्ट पे कुछ ड्रेस डिज़ाइन देखे थे और मुझे वैसा कुछ रिक्रिएट करना था और वो प्रिंटेड थे सारे। अब एग्जैक्टली मुझे वैसा प्रिंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ उससे मिलता जुलता। अभी अगर कलर थीम भी वैसा हो जाए ना, कलर थीम से मतलब है बेस और उसका जो फ्रंट पे जो बना होता है, मतलब प्रिंट जो होगा, वो भी अगर थोड़ा बहुत मैच कर जाए तो डैट विल बी फाइन। लेकिन वैसा मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं जूते देख रही थी और ये जूते तो बहुत ज़्यादा इन है आजकल, ऑलमोस्ट हर पेज ये बेचा होता है इस तरह के डिज़ाइन के जूते। और ये मार्केट में मिल रहे थे और ऑनलाइन भी 2500 समथिंग ही मिल जाते आपको। लेकिन इनके पास फ्लैट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल थी। और इनमें ये होता है कि आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे, आपको अच्छी प्राइस भी दे देते हैं। और यहाँ पे मुझे ये वाइट वाला जूता अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसकी प्राइस पूछी 2250 की थी। और यहाँ पे जितने भी जूते हैं उन सबकी प्राइसेस डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू उनके स्टाइल। कुछ घर पहनने के लिए भी थी, सिंपल प्लेन जो होती हैं, और कोल्हापुरीस भी थी। क्रीम मार्केट में बेसिकली जो जेंट्स की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, लाइक जीन्स हो गई और शर्ट्स हो गई। फीमेल की भी जीन्स और शर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। जो देसी होती है ना, कमीज शलवार के कपड़े और 3 पीस 2 पीस वगैरह, ये यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। ऑप्शंस हैं स्टिल, बट कम ऑप्शंस हैं। आपको जेंट्स की चीज़ें चाहिए ना, या अपने लिए फीमेल के लिए भी चाहिए पेंट शर्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन देसी के लिए बहुत कम ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे वाला प्रिंट वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। जब यहाँ पे मुझे ठीक लगा था, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे ये बाय करना चाहिए। ये फ्लोरल प्रिंट्स बहुत चल रहे हैं। लेकिन ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये जब मैंने घर आके थोड़े दिन में सोचा, जब मैंने वीडियो एडिट की और अब जब वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ख़रीदना चाहिए था। मतलब इतना प्यारा है, इसको इसकी एक फ्रॉक बनी हुई थी, वो इतनी प्यारी लगनी थी। पता नहीं उस वक्त मैंने लिया नहीं। और इसी तरह और भी कुछ इस तरह के प्रिंट्स हैं जो कि मैंने उस वक्त देख तो लिए थे, पर मैंने ख़रीदे नहीं। अच्छे लग रहे थे बट ख़रीदे नहीं। लेकिन बाद में घर आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत हो गया सीन, कुछ लेना चाहिए था। ये वाला जो ड्रेस है ना, 3 पीस मिल रहा था और ये 3000 का दे रहे थे अंकल। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो बट ये मैंने लिया नहीं, मतलब सही लग रहा था, बट अच्छा था वैसे, नो डाउट बहुत अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। बट अब मुझे असल में 3 पीस नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक फ़्रॉक का, या आप ये कह लें कि लॉन्ग ड्रेस का कपड़ा चाहिए था एक। तो दैट्स वाई फिर मैंने ये बाय नहीं किया। इस चक्रों में ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, जो मुझे लेना था वो भी नहीं लिया, मतलब वो तो मिला ही नहीं जिस तरह का मुझे चाहिए था। लेकिन जो पसंद आया मैंने वो भी नहीं लिया। अब अगर मेरा कहीं दोबारा विजिट हुआ इस मार्केट में तो शायद मैं बाय कर लूँ, शायद। और अगर तब तक ये अवेलेबल हुआ तो मुझे आइडिया भी नहीं, मैं दोबारा का विजिट करूँगी। सो लेट्स सी। या क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को भी बाद में रिएक्ट हो रहा हो कि काश वो ले लेते जो मार्केट में पसंद आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो। यहाँ पे आपको रेडीमेड कुर्तीज़ की बहुत वैरायटी मिलेगी, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और अफोर्डेबल भी होती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मुझे स्टॉल दिखा था जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे रिप्लिकास पड़े हुए थे ब्रांडेड बैग्स के, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी बेहतर थी उसके लिहाज से। और यहाँ पे जो वॉलेट्स हैं ये आपको दराज पे मिल जाएंगे, तो और वो भी कुछ 700-800 के मिल जाएंगे डिफरेंट कलर्स में, और ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। शॉप पे वॉलेट्स की ऑप्शन इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। बैग्स की जो शोल्डर बैग्स होते हैं उनकी ऑप्शन ज़्यादा थी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। और वो डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंडी थे। ये वाला तो बस ओके ही था,
बाकी ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, दिस वन। इसका कलर भी बहुत प्यारा था और ये 3500 का था एक बैग। निगोशिएट करने पे शायद ये 3200 या 3000 का दे देते, बट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये भी बस ओके था, बट ये सारे ब्रांडेड के रिप्लिकाज हैं, सो आप हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। ये ऊपर बिल्कुल कोने पे 3 टोन का बैग पड़ा हुआ है ना, ये मैंने अली एक्सप्रेस पे भी देखा था और वहाँ पे कोई 5,000 का मिल रहा था, और लेकिन मुझे आइडिया नहीं था ये इतना ज़्यादा छोटा होगा साइज़ में, और बाकी मुझे लगा था थोड़ा स्पेशियस होगा, बट ऐसा था नहीं। वो तो मैंने अभी जब देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ तो बहुत छोटू सा है। अच्छा नहीं बाई कर लिया, वरना कितना रिग्रेट रहता कि यार ये तो इतना महंगा ले लिया और अच्छा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये अफोर्डेबल भी है और जल्दी भी मिल जाना था। वहाँ पे अली एक्सप्रेस से मंगवाते तो 1 महीना इंतज़ार करना पड़ना था और इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी थी। और ये वाला बैग जो था ये 4000 का था, बट इट्स नॉट माई टाइप। सो मुझे ज़रा थोड़े एलिगेंट और मिनिमल से अच्छे लगते हैं, जिनके ऊपर लोगो बहुत हल्का फुल्का सा हो, ये ना हो लोगो वाले बैग्स नहीं पसंद, बहुत मिनिमल लोगो होता है वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दैट्स माई चॉइस। और लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, सो नॉट अ बिग डील। कुछ लोगों को बड़े लोगों वाले बैग्स पसंद होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप के बैग पसंद है, बड़े लोगों वाले या फिर ऐसे बैग्स जिनके ऊपर लोगो बहुत मिनिमल सा होता है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी उसी तरह की बनाऊँ। आजकल आप जिस भी ब्रांड को देख लो उनके पास ये फ्लोरल प्रिंट ज़रूर है। मतलब मारिया बी की भी कलेक्शन में इस तरह का फ्लोरल प्रिंट का ड्रेस था, लाइट बेस, और उसके ऊपर वाइट रेड कलर के फूल बने होंगे, समथिंग रेड या पिंक कलर के, तो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद ये अभी तक तो जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, तो मुझे जो जो ऑप्शंस वैसे दिख रही थी तो मैं चेक करती जा रही थी कि शायद इनमें से कुछ लेना पड़ गया तो बंदा ले लेता है। लेकिन मुझे अपने टाइप का नहीं चाहिए था, जिसके लिए मैं बेसिकली मार्केट आई थी वो मुझे नहीं मिल रहा था फ़िलहाल। और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इनके ऊपर, और इनके साथ ही मशीन रखी हुई है, इन्होंने ये खुद एम्ब्रॉयडरी करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, ये मार्केट लिबर्टी मार्केट से और लाहौर सेंटर से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे देते हैं और नेगोशिएट भी इतना अच्छा नहीं करते। मतलब वो कहते हैं भाई लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो, इस तरह वाली हरकत करते हैं। बट यहाँ पे प्राइसेस बहुत बेहतर हैं। अच्छा, ये वही शॉप है जहाँ से मैंने सिल्क का ड्रेस लिया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको लास्ट जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने लुक अट्रैक्टिव इन बजट वाली वीडियो बनाई थी सिल्क के ड्रेस में, कि अगर आपने इसका ये पहनना हो तो कैसा लगेगा इस तरह से। सर आपने वो नहीं देखी, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। वो भी मैंने इसी मार्केट से लिया था और 1500 की शायद वो मुझे पूरा सूट पड़ा था। अब मुझे ना यहाँ पे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब देखें किस्मत देखें, जो चीज़ अच्छी लगी थी ना इसमें वो पूरी ड्रेस का कपड़ा था ही नहीं, मतलब कपड़ा कम था। तो एक ये प्रिंट अच्छा लगा था, अब उसमें भी कवर नहीं था, तो ये भी बहुत रिलेक्ट रहा था। और इसको मैंने इमेजिन कर भी लिया था कि अगर ये ड्रेस बनेगा तो ये कैसा लगेगा। तो ये इनकी शॉप का नंबर है, आप वैसे अगर आपने विज़िट करना हो तो आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी प्रिंट्स थे, अच्छे अच्छे प्रिंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए था ना वो वैसा वाइट वाला था, क्योंकि मुझे वाइट बेस चाहिए थी और ऊपर थोड़ा डार्क आप कह लें कि प्रिंट चाहिए था। अब खैर फिर मैंने उसकी तरह के अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी वैसे नहीं थे। मतलब जैसे वो बहुत छोटे छोटे बने हुए थे, तो मुझे इस तरह के मिले मार्केट में, पर वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। फिर बस बहुत घूमने फिरने के बाद हमने सोचा कि बस जो मेन काम करने थे वो कर लेते हैं, और हम खाने ही गए थे। ड्रेस डिसाइड किया था बनाने के लिए, अब वो मिला तो नहीं यहाँ से, तो उसके लिए अब कोई और मार्केट सोचेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ हंट करेंगे। एंड आपको भी साथ लेके चलूँगी, ज़ाहिर सी बात है अकेले कैसे जा सकती हूँ। तो फिर लेट सी हमें वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। 2 घंटे अच्छा खासा घूमने के बाद बस हो गई थी, तो भाई हमने सोचा कि चलें फिर मेन काम ही कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने सब्जी ऑर्डर की थी, और ये अली शान है क्रीम मार्केट में, वहाँ से हमने सब्जी ऑर्डर की थी। इनकी सब्जी बहुत मज़े की होती है। अब बताइएगा कि आपको लाहौर में कहाँ की सब्ज़ी पसंद है, और अगर सब्ज़ी नहीं पसंद कुछ और पसंद है तो वो भी बताइएगा कि क्या पसंद है आपको खाने में, देसी खाने में क्या पसंद है। तो हम लोग एक फूड रेस्टोरेंट की भी सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं जो भी रेस्टोरेंट विजिट करूँ मैं आपको उसका रिव्यू दे सकती हूँ कि इनका खाना कैसा है एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर आपको इस तरह का भी कुछ चाहिए, फूड रिव्यू भी चाहिए या किसी रेस्टोरेंट पे भी रिव्यू चाहिए कि इसका खाना कैसा है, तो मैं वो भी ट्राई कर सकती हूँ। सही है। अब यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि आई कैन नॉट टेल यू, लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि मुझसे ये आधी भी नहीं खाई गई और मेरी बस हो गई थी। बहुत रिग्रेट था, मतलब पता नहीं अजीब सिचुएशन थी कि इतनी भूख लगने के बावजूद भी नहीं खाई गई, और बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी, फिर मैंने पैक करवा लिया। जो फाइंड करने गए थे वो तो मिला नहीं, बट हम अपना ये समर हंट स्टार्ट रखेंगे, नेक्स्ट किसी मार्केट में विजिट करेंगे, लेट्स से हमें शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।